are the qualities of a good first aider and how do a first aider can react in a proper manner. We have discussed all these things in our previous class and even I have repeated it again for some of the students. Now let's proceed on to the wounds and ways of tackling are dealing with certain emergencies. Okay, one by one we will see what are those emergencies. Wounds. Wounds हिंदी में जख्म जिसे बोलते हैं, उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, let's see it. Okay, first of all, before proceeding to what is a wound and mm, how we can treat a wound, first we must know what is a wound. Wound क्या होता है technically, what is a technical term used for the wound. Wound के लिए कौन सी technical term use की जाती है. Okay, okay my dear children, I am sharing with you what is a wound and just have a look. You can write it or you can take a screenshot of it. Wound are injuries that break the skin or other body tissues, include cut, scratches, scrapes, and punctured skin. Punctured skin होती है जब किसी भी चीज से आपके बॉडी को बहुत तेज धार दी से, example a sharp thing that pricks into your skin, जो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है और आपको जो उससे वाउंड आता है उसे पंचर बोला जाता है, पंचर स्किन. Okay, they often happen because of an accident. There is a voice in between, I don't know what's going on. Okay, they often happen because of an accident. By surgery, structure और stitching also cause wound. Okay, तो ये सब कुछ जो है, ये जो wound है, ये बहुत सारी चीजों से होता है. Like ये often happen because of accident. Accidents की वजह से तो बहुत ज्यादा होता है. But surgery, sculpture and stitching, जो ये चीजें हैं ना, इन चीजों से also causes wound. Minor wounds usually aren't serious, but it is important to clean them. तो wounds वो जख्म है. ओके, वो जख्म है जो हमें डिफरेंट, कभी एक्सीडेंट से हो सकता है, छोटे छोटे स्क्रैचेस को भी वाउंड्स बोला जाता है, और कभी कभी वाउंड सर्जरी के दौरान भी लगता है. क्यों? जब स्टिचिंग वगैरह होती है तो जो पोर्शन रह जाता है उसे हील करने के लिए डॉक्टर बहुत देर तक ऑइंटमेंट देते हैं. तो वो क्या होता है, वो वाउंड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ऑपरेशन हुआ होता है तो अगर उस पर स्टिच लगे होते हैं, जो पोर्शन कट किया होता है, उस पोर्शन को कट करके स्टिच किए गए होते हैं, और जो वो पोर्शन है उस पोर्शन को क्या लग जाता है, वाउंड, उसे भी वाउंड बोला जाता है. ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नल वाउंड्स. वो वाउंड्स जो एक्सीडेंट के दौरान या प्लेइंग के दौरान या रनिंग के दौरान आपको लगते हैं, एंड यू गेट your body, your arm is injured. तो जो जख्म आपको जब लगे, तब जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो, तो गॉड ना करे एक्सीडेंट हो जाए. आई डोंट नो व्हाई दिस नॉइज इज कमिंग टुडे इन बिटवीन. Yes, Sanpreet. Yes, Sanpreet. Okay, so those are called wounds. वो wounds जो why have you raised your hand? Just keep your hands down. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, you're not audible properly. because there was a जब आप yes, there was distraction. There was distraction. I was also finding it, but it was because Dhiti was unmuted and there was some error in her laptop, or I can say in her phone, that was distracting. Now I muted her. I'm repeating it again. What are wounds? Wounds इन वाउंड्स वो इंजरी है जिसे आप हिंदी में जख्म बोलते हो. ओके, वो जख्म जो आपके बॉडी में कभी एक्सीडेंट के दौरान लग जाता है, और कभी प्लेइंग के दौरान लग जाता है, या कभी कभी आप कभी कभी आप कुछ क्लीन कर रहे होते हो, आप गिर जाते हो, या कोई किसी भी तेज धार नोकीली चीज से आपके बॉडी पे कट लग जाता है, और उसके बाद जो पोर्शन कटेड होता है उसे
उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है वाउंड्स। ओके, उसे वाउंड बोला जाता है। और वाउंड्स वाउंड्स उसे भी उनको भी वाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी होती है या किसी को स्टिच दिए गए होते हैं। जब सर्जरी होती है तो स्किन कट के कर दिया जाता है, उसके बाद जो स्टिचेस लगते हैं उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, जो छोटे छोटे एरिया होता है, जो छोटे छोटे स्टिचेस को दूसरी स्किन के साथ जोड़ता है, और जो पार्ट रह जाता है उसे भी वाउंड बोला जाता है। ओके, so but here we are focusing on the wounds that are generally caused through by accidents or that are generally caused to accidents or while playing or while doing something. अब उसे कैसे ट्रीट करना है वो हम अब देखेंगे. Okay, first everybody look into your book because in your book there is a very beautiful description of each and everything. अब ये बात याद रखना, ट्रीटमेंट जब हम पढ़ रहे हैं हम आप लोग उसे एज ए फर्स्ट एडर की तरह लोगे। ओके, एज ए फर्स्ट एडर की तरह लोगे कि अगर आप फर्स्ट एड देने वाले हो तो आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे, नॉट एज अ डॉक्टर एंड नॉट एज अ जर्नल ह्यूमन बीइंग। if now today you will think that don't play with Sanchi, what are you doing Sanchi Rajput, playing with something? Okay, एंड लिसन टू मी कि क्या है कि अभी आप जो भी पढ़ोगे जस्ट फील दैट यू आर अ सॉरी दैट यू आर अ दिस फर्स्ट एडर। ओके, आप फर्स्ट एडर हो और आप क्या करोगे जब किसी को वाउंड्स लगेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट वन बाय वन। ओके, सनप्रीत, सनप्रीत। Yes, ma'am. Okay, read the first instruction. If somebody get injured, how we can treat it? Read it. Just be quick. Handle the injured part as gently as possible. शुरू करो. Yes, Anpreet. Do you have a book with you? Yes, ma'am. Okay, start now without wasting time. शुरू करो. 103 page. Yes, ma'am. I'm Yes. starting से हाँ, handle the number one first. point. Yes, ma'am. Ma'am, may I? Yes, dear. Handles the injured part as gently as possible. First of all, try to stop bleeding. You can use. Yes, you're not audible, beta. You are getting again and again. Your voice is getting distracted. Yes. Excuse ma'am, what is written here? Ma'am, in second line. Handle the Ma'am. injured person as okay. Handle the injured person. Just wait. Just wait. Handle the injured person as gently as possible. Okay. Then it is the screen is visible to you, my dear children. The screen Yes, is ma'am. visible to you. Yes, ma'am. You are able to see the share screen. बेटा शेयर स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Ma'am. आ रही है? No, ma'am. नहीं आ रही है क्यों? एक मिनट, just wait. My screen share screen is not visible to you. Yes, ma'am. Okay, now it's visible. No, ma'am. Now it's visible. Ma'am. Ma'am, this is not visible. Okay, now okay. Just wait. Okay. अब just see it. अब आ रही है? No, it's Yes, visible. ma'am. Okay. There was some error. Yes, ma'am. Okay. This is tourniquet.
नजर आ रहा है ना आप? नाउ यू आर एबल टू सी इट? Yes, ma'am. ओके, दिस इज टॉर्निकेट और इसे टॉर्निकेट बोला जाता है। ये एक बैंडेज होती है जो टाइटली हम लोग आर्म के आसपास टाई करते हैं जब वाउंड लगता है। ओके, दिस इज कॉल्ड टॉर्निकेट। ओके, दिस कॉल्ड टॉर्निकेट। टॉर्निकेट, टॉनिक के भी बोला जाता है, टॉनिकेट भी बोला जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। दिस इज कॉल्ड टॉनिकेट, इस बैंडेज का नाम है। जब भी किसी को वाउंड लगता है, handle the injured part as gently as possible. First of all, try to stop bleeding. सबसे पहले bleeding ही stop करनी होती है। Okay, you can use kit. A tonic kit is a tight band that is twisted around the wound. That means कि एक band होता है। I have shown you the picture of tonic kit. This is a type of band that is twisted. That means जो आपके बाजू के इर्द गिर्द टाइट से बंद कर दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ओके, नेक्स्ट इज मेक द पेशेंट सिट और लेट हिम लाई डाउन। या तो आप पर्सन को बोल सकते हो कि आप बैठ जाओ, या तो आप उसे ये बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा लेट जाओ। ओके, इट डिपेंड्स वेयर इज द वाउंड एंड हाउ सीवियर इज द वाउंड। Okay, today we are learning about the techniques of handling. We are learning about the techniques of handling the patients. Okay, who had got injured, जिसे wound लगा है, उसे कैसे handle करना है। Okay, okay, my dear child. Yes, Avika, what do you want to say? Yes, Avika. Ma'am, बेटा, हाँ जी बेटा। ma'am, I want to read. That's why I was. Okay, I am reading because I think that your voices are not clear today. Distraction हो रही है इसलिए मैं read कर रही थी अपने behalf से। Okay, read, Okay, read, ma'am. read the third point. Read the third point. If the wound is in a limb, arm, or leg, and there is no fracture, raise the limb. This will lessen the bleeding. Very good. Wash your hands. Wash your hands thoroughly or clean them with an antiseptic lotion before giving first aid, as germs from dirty hands may affect a wound. Okay. Remove any Remove any foreign foreign. object like glass, stone, etc. found in the wounds if you can easily get at them. Wash the wound with. Wash the wound with soap and water and use a solution of an antiseptic like Dettol. 7th, Good. place a clean dressing Dressing. over the wound and bandage firmly. Okay. 8. Get a doctor. If you can't get a doctor or nurse, you will have to take the victim to the doctor. Thank you. This is how we can deal with a patient who had got injured. First, what is the first point? Handle the injured part as gently as possible. जिस जहाँ पे लगी होती है उसे जितने आप डेलिकेटली हैंडल करोगे उतना अच्छा है। दैट मीन ज्यादा प्रेस नहीं करना, जोर से खींचना नहीं है। अगर हम ये टेक्निक्स नहीं अप्लाई करेंगे तो ब्लीडिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ज्यादा ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी। अगर हम वाउंडेड एरिया को प्रेस करेंगे या उसके हैंड, फॉर एग्जांपल हैंड में अगर लगा हुआ है तो इफ वी प्रेस द हैंड, इफ वी ड्रैग हिम और हर, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो जितनी जेंटली हो सके उसे हैंडल करो एंड सबसे पहले कोशिश करो कि ब्लीडिंग रुके। फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, एंड देन यू कैन यूज एन बैंडेड कॉल्ड टॉनिकेट। टॉनिकेट एक बैंडेड होती है बहुत टाइट, अभी मैंने आपको पिक्चर उसकी शेयर की। वो आप जहाँ पे लगी होती है उसके आसपास थोड़ा टाइटली बंद करो ताकि ऊपर से ब्लड फ्लो कम हो और ब्लड लॉस ना हो सके। नेक्स्ट इज पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन में बैठाओ, अगर ज्यादा लगी है तो उसे लाई डाउन इन द सेंस उसे बोलो हल्का सा लेट जाए। इफ द वाउंड इज इन अ लिम्ब, आर्म और लेग एंड देयर इज नो फ्रैक्चर, अगर अगर आप जो लगी हुई है अगर वो आर्म या लेग पे है, लिम्स आर्म और लेग के पोर्शन को बोला जाता है, आपको पता है, आर्म या लेग पे लगी है, तो उनको पेशेंट को एडवाइस करनी है कि जो अपना हैंड है वो थोड़ा सा ऊपर रेज करो या लेग थोड़ी सी ऊपर करो ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ओके, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। जब हम थोड़ा सा कुछ चीज ऊपर करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है हमारा वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी
रेज ओवर हैंड और रेज ओवर अ लेग, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बंद नहीं होता, कम हो जाता है। तो अगर उनको हाथ में या लेग में लगी है तो पेशेंट को सजेस्ट करना है कि काइंडली अपनी लेग या हैंड को थोड़ा सा रेज करें। देन व्हाट यू हैव टू डू, वॉश योर हैंड्स थॉरली, अच्छे से अपना हैंड वॉश करो ताकि आपके हैंड में कोई जर्म्स ना हो जो एकदम वाउंड में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एंड जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल उस जहाँ पे जख्म लगा है अगर वहां पे कुछ चीजें हैं लाइक ग्लास है या स्टोन है जो भी फंसा हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट घबरा जाता है, डर जाता है, तो वो उस चीज को रिमूव नहीं करता। अगर किसी को शीशे से लगी होती है, अगर उसके वाउंड पे वो शीशा अंदर ही होता है, वो निकालता नहीं है, तो सबसे पहले वो ग्लास को निकालने की कोशिश करो, या स्टोन है या नीडल है, कुछ भी जो भी ऐसी चीज है जो बॉडी में नहीं होनी चाहिए, पहले उसे बाहर निकालो। और उसके बाद फाउंड इन द वाउंड इफ यू कैन सी और गेट इट इजी, दैट मीन्स कि अगर आपको दिख रहा है सामने ही कि ग्लास चुभा हुआ है और उसके शीशे वाउंड के अंदर ही है, तो सबसे पहले उसे निकालने की कोशिश करनी है। ओके, एंड उसके बाद जो भी वाउंड है उसे सोप या एंटीसेप्टिक से अच्छे से वॉश करना है। ओके, स्पेशली डेटॉल से वॉश किया जाता है। यू नो दैट डेटॉल सॉल्यूशन इज यूज्ड और द बेटाडीन इज यूज्ड, दैट इज अनदर नेम ऑफ अ डेटॉल। एंड प्लेस अ क्लीन ड्रेसिंग, आपके पास ड्रेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर लो। ओके, ड्रेसिंग इन द सेंस के बैंडेज लगा लो आगे पीछे। एंड get a doctor if you see that the patient is severe और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है और डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ या डॉक्टर को बुला के लाओ। ओके, दिस इज हाउ द wound is treated. Now let's see bleeding from the nose, how we can treat bleeding from the nose. Okay, today is your choice. If you want to read, you are most welcome. Yes, Shaveen. Yes, ma'am. Okay, dear, continue. Bleeding from the nose. Bleeding. Stop. Just Sharin, wait. No, but no. After Mahi Narayaniya, कोई अब hand raise नहीं करेगा because you don't get the chance and then you will get upset. Just wait. बस इतने ही बच्चों को माही नारायणिया तक ही चांस मिलेगा बोलने का, उसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है ना। तो नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ चांस। जिसने आज रीडिंग की है वो नेक्स्ट टाइम रीडिंग नहीं करेगा। ओके, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। अब हम देखेंगे कि जो नोज ब्लीडिंग होती है एज अ फर्स्ट एडर हम कैसे उस पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं और उसे कैसे नोज ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। इट्स टू इजी, व्हेन यू रीड you can easily understand. That's why I am focusing on reading, and in your book everything is so clear that you can read and you can understand it. Okay, start. Bleeding during summer is common among youngsters. This is not caused by an injury. Adults may bleed from the front portion of the nostril due to minor injury, like blowing the nose or picking the crust. Bleeding usually stops in 10 to 15 minutes. In the case of bleeding, we should, number 1, make the victim sit with the head slightly bent forward. Number 2, ask him to breathe through the mouth. Number 3, loosen the clothing at the neck. Number 4, pinch the soft part of the nostril together firmly. Number 5, There is noise from the background here, kindly control that. Okay. Number 5, apply a cold compress, ice pack or wet cloth to the nose for 10 minutes. Number 6, ask the patient not to blow his nose for some hours. Number 7, advise him to see the doctor. Thank you. Okay, now nose bleeding. Bleeding during summer is common in youngsters. Youngsters में bleeding बहुत common होती है. Okay, because हमारा जो स्किन होता है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है यंगस्टर्स का, तो उनका स्किन बहुत डेलिकेट होता है। छोटा सा भी कोई भी अगर प्रेशर या छोटा सा भी पिंच अगर नोज के किसी डेलिकेट पार्ट को हो जाता है, ओके, किसी डेलिकेट पार्ट को हो जाता है, देन क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, adult may bleed from the front portion of the nostril due to minor injury like blowing of nose or picking out crust. That means कि क्या होता है कि कभी कभी adults जो हम लोग हैं क्या करते हैं कि कभी कभी अपने नोज को क्लीन करते हैं, तो उसमें किसी भी ऐसे डेलिकेट पार्ट को टच हो जाता है जहां से ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ओके, एंड कभी कभी क्या होता है कि वो ब्लीडिंग 10 to 15 मिनट्स के लिए रहती है, लेकिन उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
first of all, we should sit make the victim to sit. सबसे पहले जिससे ब्लीडिंग हो रही है उसे बिठाना है, और कैसे पोजीशन में बिठाना है, थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, थोड़ा सा फेस को आगे रख के, ओके, स्लाइटली बेंड फॉरवर्डेड, आगे की तरफ बेंड करके, ओके। आस्क हिम टू ब्रीथ थ्रू नोज, और उससे बोलना है कि प्लीज काइंडली ब्रीथ थ्रू नोज ऑन माउथ ओनली। नोज को बंद, जब हम नोज को बंद कर देते हैं तो obviously we have to breathe through mouth, तो वही उसे कहना है कि अपने जब सांस ले रहे हो वो माउथ के थ्रू ले लो। एंड स्पेशली वन मोर थिंग, अगर कुछ उसके नेक के इर्द गिर्द कुछ भी क्लॉथ है जो टाइटली बंद है उसे, या उसके शर्ट का बटन बहुत टाइटली बंद है फर्स्ट वाला, तो उसे लूज कर देना है, ओके। उसे वो लूज इसलिए करना है ताकि क्या होता है कि बेटा जब वो चीज टाइटली बंद है तो ऑब्वियसली है कि जो सर्कुलेशन होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, उस ब्लड सर्कुलेशन से एक्स्ट्रा फ्लो होने के चांसेस रहते हैं ब्लीडिंग के। इसलिए उसकी जो गले के इर्द गिर्द कोई भी चीज अगर टाइटली, if she is wearing a scarf or the buttons of the shirt is tied so tightly, तो lose one button, first one, okay. Pinch the soft part of the nostrils together firmly, ये बहुत important है, it's really very important। जो 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 सबसे soft part है नोज का, like this, ये आपको बार बार पिंच करते रहना है, ऐसे ऐसे करके, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, ओके। तो क्या होता है जब आप बार बार पिंच करते हैं तो क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं, और जो ब्लीडिंग नोज की तरफ से आ रही है वो क्लॉट होती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ओके। एंड आस्क अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेसर, इन द सेंस, या तो आप आइस लगा सकते हो बाहर नोज के पार्ट को, या तो वेट क्लॉथ टू द नोज फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक ठंडा गीला कपड़ा भी लगा सकते हो अपने नोज को, या आइस भी लगा सकते हो, ओके। बिकॉज आइस इज अ वेरी गुड, ऑलरेडी धृति हैव एक्सप्लेन हाउ द आइस हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ए ब्लड। अगर ब्लड कंटिन्यूशन में निकल रहा है तो कैसे वो हेल्प करता है उसे क्लॉट करने के लिए, ओके। इन द सेम वे हम आइस बैग या वेट क्लॉथ लगा सकते हैं ताकि हमारी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए, ताकि हमारी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। आस्क द पेशेंट नॉट टू ब्लो हिज नोज फॉर सम आवर्स, और जिसे ब्लीडिंग हुई है उसे काइंडली इंस्ट्रक्ट करना है कि अपनी जो नोज है उसे फिर दोबारा से कुछ घंटों के लिए क्लीन ना करे, क्योंकि अभी तक जो भी हल्का सा भी स्क्रैच है या कुछ भी है वो क्या हुआ है कि वो स्क्रैच अभी ये नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। तो प्लीज आप कुछ देर तक अपना नोज साफ मत करें। एडवाइज हिम टू सी द डॉक्टर, उसे बोलना है कि आप डॉक्टर को प्लीज दिखा दें अपनी तसल्ली के लिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नो नंबर नेक्स्ट मैम, यस can डियर, you tell me is tourniquet type? यस डियर, फिर से बोलो मैम, सारी बच्चे, मैंने आप, हाँ जी हम टॉर्निकेट बेल्ट होती है जो हम कहाँ बांधते हैं? बेटा, बेल्ट नहीं होती, इट इज लाइक ए बैंडेड। ये हम जहाँ जिस पोर्शन पे वाउंड होता है ना, उसी पोर्शन पे टाइटली बंद कर देते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो सके, ओके। मैम। ब्लड सर्कुलेशन कम हो सके और ब्लड लॉस ना हो, स्पेशली ब्लड लॉस के लिए ये बांधी जाती है, ओके। टॉर्निकेट, ओके। ओके शिवांगी बच्चे, स्टार्ट नाउ यू। ओके मैम। ओके डियर, स्टार्ट। Injuries to bones. Fractures. A fracture is a partial or complete breaking of a bone. The aims of first aid for fracture are to prevent further damage, to reduce pain, to make the patient feel comfortable, to get medical aid as soon as possible. Fractures often occur in many accidents, therefore, it is common to find other injuries also. If heavy bleeding is there, that should be treated first. If there is no immediate danger to life, temporary attention to fracture is enough. Treat the fracture on the spot so that the fractured ends are brought to the original position and the patient is ready for transport. Handle very gently, avoid of unnecessary movement
of injured part. Do not move unnecessarily. The simpler the first aid, the better it is. Apply a splint to give support to the broken bone and to prevent unnecessary movement in emergency. You can use any easily available article such as firmly folded sheet of newspapers, a piece of cardboard, a piece of wood, an umbrella, or a pillow around the injured bone as a splint. This will prevent further dislocation Location. of broken bone. Thank you. Thank you, Shivangi. Okay, now we are dealing with a fracture. Okay, एंड फ्रैक्चर में सबसे यहाँ पे एम्स क्यों बताई गई हैं, आई विल शेयर इट विथ यू. एम ऑफ द फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई क्यों किया गया है एम्स को, क्योंकि फ्रैक्चर हम लोग ठीक नहीं कर सकते, फर्स्ट एडर्स ठीक नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्चर डॉक्टर ही ठीक करता है. बट जब फ्रैक्चर हुआ हो तो किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उस पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज्यादा डिसलोकेशन ना हो, इन द सेंस कि ज्यादा फ्रैक्चर और ज्यादा बोन डिसलोकेट ना हो जाए, तो हम उसे कैसे उस पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे कि वो उसी उतने ही फ्रैक्चर के साथ डॉक्टर के पास पहुंच जाए, फ्रैक्चर ज्यादा बढ़े ना. ओके, तो हमें सिर्फ एज अ फर्स्ट एडर ट्रीट करना है, इसलिए स्पेशली यहाँ पे एम्स लिखी गई है, क्योंकि फ्रैक्चर हम देखो, नोज ब्लीडिंग हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, वोंड को हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर सीवियर ना हो, बट इन फ्रैक्चर को हम लोग ठीक नहीं कर सकते, वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, इसलिए स्पेसिफाई किया गया है एम्स को. ठीक है, तो पहले आप देखोगे कि एम्स क्या है. फ्रैक्चर इज ए पार्शियल और कंप्लीट, इट इज नॉट पार्ट, इट इज पार्शियल. ओके शिवांगी, फ्रैक्चर इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ बोन्स. दैट मीन्स कि जब थोड़ा पार्शियल हुई, थोड़ी सी बोन ब्रेक होना या कंप्लीट ही बोन ब्रेक होने को फ्रैक्चर बोला जाता है. ओके, तो उसकी एम ऑफ द एम ऑफ फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर आर, सबसे पहली एम क्या है, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज. दैट मीन्स कि ज्यादा फ्रैक्चर ना बढ़े, टू रिड्यूस पेन, जो पेन हो रहा है बोन के टूटने की वजह से वो ज्यादा थोड़े कुछ हद तक हम रोक सकें, to make the patient feel comfortable, to get medical aid as soon as possible. That means कि ये जो एम्स है, ये एम्स है जब हम एक फ्रैक्चर को हैंडल कर रहे हैं. फ्रैक्चर मैक्सिमम ऑकर होता है एक्सीडेंट्स के दौरान. ओके, और ये भी जरूरी, ये भी एक एडिशनल चीज है कि आपको सबसे पहले फोकस करना है कि अगर फ्रैक्चर हुआ है लेकिन उसके साथ अगर ब्लीडिंग भी हो रही है, तो सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप करनी है. बिकॉज अगर ह्यूमन ब्लीडिंग पे यहाँ पे क्यों स्ट्रेस दिया गया है, अगर ह्यूमन की ब्लड बॉडी से ब्लड निकल जाता है तो सबसे पहले ह्यूमन कोमा में जाता है, उसको उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं. जितना ब्लड लॉस होगा उतनी ऑर्गन्स वर्क करने बंद हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है. इसलिए हर जगह पे ब्लीडिंग को, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है. ओके, सबसे पहले आप ब्लीडिंग को स्टॉप करोगे. इफ देयर इज नो इमीडिएट डेंजर टू लाइफ, टेम्परेरी अटेंशन टू द फ्रैक्चर इज एनफ. अगर 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 फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है, सिर्फ फ्रैक्चर ही है, तो उसको थोड़ी सी अटेंशन देनी है. बस इतना करना है कि जो पेशेंट है वो थोड़ा सा उसका पेन रिड्यूस हो सके और ज्यादा फ्रैक्चर के ज्यादा बोन क्रैक ना हो. बस उसके लिए क्या करना है, treat the fracture on the spot and so that the fracture end are brought to the original position and the patient is ready for the transport. That means कि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस जगह को ऐसे ट्रीट करना है कि हम उसे ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए. ठीक है, हल्का सा उस पाँव को या उस लेग को या उस हैंड, उस आर्म को उठा के अपनी जगह पे वापस लाना है, ताकि और क्या उसके साथ वो जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है कुछ चीजें यूज करनी है ताकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और पेशेंट को हम रेडी कर दें कि वो दूसरी जगह पे जाके उसका ट्रीटमेंट, इन द सेंस कि हॉस्पिटल जाके, उसके इसलिए लिखा है इज रेडी फॉर ट्रांसपोर्ट. दैट मीन्स कि वो दूसरी जगह पे जाके बैठ के अपने डॉक्टर को दिखा सके. हैंडल वेरी जेंटली, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द इंजर्ड पार्ट. और कोशिश करनी है कि जहाँ जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है वो चीज ज्यादा मूव ना हो, बट उसको समेट के, फ्रैक्चर वाले पार्ट को समेट के सिंपल पोजीशन पे लाना है. उसके लिए स्प्लिट एंड लगता है, वो क्या है वो आप अभी समझ जाओगे. डू नॉट हैंडल द फ्रैक्चर अननेसेसरली. Okay, the simpler the first aid, the better it is.
तो अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी है फ्रैक्चर को ठीक करने की, हमें सिर्फ पेशेंट को थोड़ा-सा पेन रिड्यूस करने के लिए उसकी बॉडी को हम लोग प्रॉपर पोज़ीशन पे लाएँगे, उसे रेडी करेंगे कि वो डॉक्टर के पास जा सके। खुद की ट्रीटमेंट फ्रैक्चर वाले को नहीं देनी है। फर्स्ट एडर कोई भी ट्रीटमेंट फ्रैक्चर वाले को नहीं दे सकता, बट थोड़ा सपोर्ट कर सकता है कि डैमेज ना हो। अप्लाई स्प्लिटेंट इन टू गिव support to the broken bone and to prevent unnecessary movements in emergency you can use अगर वहाँ पे कुछ नहीं है आप क्या यूज कर सकते हो ये एक स्पोर्ट होती है जैसे देखो आपकी पिक्चर दी गई है अपनी पिक्चर में देखो कि इससे फ्रैक्चर हुआ है एक को आर्म में हुआ है और एक को लेग पे हुआ है और देखो उन्होंने कैसे एक बार ऑफ वुड लगाई है और उसको टाई कर दिया है दिस इज कॉल्ड स्प्लिटन और ये एक एक्सपोर्टर होता है एक्सपोर्टर होता है थोड़ा सा पेन रिड्यूस करने के लिए और ज्यादा फ्रैक्चर ना हो इसी को बोला जाता है तो ये आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो क्या क्या यूज कर सकते हो सच एज folded sheets of newspaper, a piece of cardboard, a piece of wood, an umbrella or a pillow around the injured bone as a splitting and this will prevent further dislocation of the broken bone. Okay, that means कि जो bone टूट गई है वो उसे बचाता है कि उससे ज़्यादा further dislocate ना हो और उसे लगे ना. Okay, this is all about your fracture. Now, what are the some of the important symptoms? Kindly Shivangi read it. Important symptoms and signs for the fracture. Page number 105. Shivangi, I'm audible. Shivangi, I'm audible. Better you're not getting unmuted from my side. Kindly try it from your side. Yes, ma'am. Okay. Okay. Read. Some importance. नहीं बेटा ये वाला नहीं. First page 105 page some important symptoms and signs for the fracture. Yes, ma'am. Okay. Some important symptoms and signs of a fracture. Severe pain at the spot of fracture and or around it. Tenderness, pain on That gentle is tenderness, that is pain on gentle pressure. Do not press hard. Swelling of the area and discoloration. Lose of normal movement of that part. Deformity, irregularity of the bone. okay. Very good. These are the symptoms of the fracture. ये fracture की symptoms हैं severe pain at the spot of a fracture. बहुत ज़्यादा pain होती है जहाँ पे fracture होती है हुआ होता है और tenderness means pain on